ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। अब 2019 आता है पार्लियामेंट का चुनाव। गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। तो जब गठबंधन हुआ तो बड़ी खुशी मुसलमान भाइयों ने मनाई और उन्होंने कहा कि अब के तो हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश में किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। ऐसी खुशी मनाई जैसे ईद मन रही हो। और यह हकीकत थी, अगर ईमानदारी से तीनों पार्टियों का वोट पड़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान देश से मिट जाता। लेकिन नतीजा क्या निकला? केवल तुम्हारा और इन दलितों का वोट रह गया, बाकी सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी में भाग गया। केवल 15 सीट जीते। और 15 सीट कौन सी जीते? जहां 50% से ज्यादा दलित और मुसलमान रहते हैं वहां जीते। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, सब तुम्हारे सामने है। चाहे सहारनपुर देख लो, चाहे बिजनौर देख लो, चाहे अमरोहा देख लो, चाहे संभल देख लो, चाहे मुरादाबाद देख लो, चाहे रामपुर देख लो, चाहे श्रावस्ती देख लो, चाहे अम्बेडकर नगर देख लो, चाहे जौनपुर देख लो, चाहे गाजीपुर देख लो, चाहे लालपुर देख लो, चाहे आजमगढ़ देख लो। वो सीट है जहां 50% से ज्यादा तुम्हारा इनका वोट है। तो सीधा सीधा इसका मकसद हो गया, तुम और ये एक साथ जुड़ सकते हो। जिन्हें तुम वोट देते हो वो तुम्हारे साथ नहीं है। और तुमने देखा भी होगा, इसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के जहां रहनुमा खड़े हुए थे वहां 30-35% उनका अपना वोट था। जाट समाज का चाहे चौधरी अजीत थे, चाहे चौधरी जयंत सिंह थे, या उनके 2-3 सिपह सालार थे, सारे के सारे ऐसे थे, अगर उनका समाज वोट दे देता तो सारे के सारे जीत के जाते। सारे समाज ने वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को और तुम्हारा वोट उनके पास रह गया, पटकनी खा गए। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी का हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम्हारा वोट रह गया उनका जहां जहां उनके सिपह सालार खड़े थे, जहां जहां उनका भारी तादाद में वोट था, चाहे वो डिम्पल जी लड़ रही थी, चाहे धर्मेंद्र जी लड़ रहे थे, चाहे अक्षय यादव जी लड़ रहे थे, सारे का सारा वोट भाजपा को चला गया। केवल तुम्हारा वोट रह गया और वो सारे के सारे पटक दिखा गए। रिकॉर्ड तुम्हारे सामने उठाकर देखिए। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अगर आजमगढ़ से सांसद बने हैं तो वो अपनी वोटों के बल पर नहीं बने, मुसलमानों की दलित वोटों की बल पर बने हैं। ये रिकॉर्ड उठाकर देखिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद है कि अगर कोई गलती करोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अगर तुमने कोई गलती करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को मिटाना है, उत्तर प्रदेश से भगाना है, तो 23% वोट इन दलितों का है, पिछड़े भी इनके साथ हैं, अपर कास्ट के गरीब भाई भी इनके हैं। तुम अपना 22% मिला दो, 50% से ज्यादा होता, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, उसका कोई नाम नहीं। अभी आपके दिमाग में तो आई होगी कि मैं सही कह रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई समाजवादी वाला आएगा और कान में कह देगा कि अगर भारतीय जनता अगर तुमने अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना दी। यही होता है ना। और फिर एकदम तुम तिल मिला जाओगे। मेरे भाइयों, तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। मुसलमानों के साथ साथ और समाज के भाई भी बैठे हैं। खड़े होकर एक व्यक्ति बताए किसी को बिना कसूर जेल में डाला हो, किसी के बेटे को का एनकाउंटर हुआ हो, किसी को आतंकवादी बनाया गया हो, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो, मुसलमानों के बच्चों को हर तरीके से शिक्षा की तरफ ना देखा गया हो, रोजगार ना दिया गया हो, उनके क्षेत्र में विकास ना कराए हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारी चीज सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचोगे तो खत्म हो जाओगे। 3.5% कुल ताकत तुम्हारी बची है। अगर अब भी नहीं समझे तो खत्म हो जाओगे। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी मोड़ पर कोई मामला आया तो तुम्हारी आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने रखनी